ओम। गीता जी के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जैरमुक्तं यदेभिः स्यात् तत्तद्भिर्गुणः। अर्थ: पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन सत, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित हो। भगवान जी कहते हैं कि पृथ्वी में हो या पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, पाताल जो भी हैं आदि लोग हैं, या पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग आदि या उससे भी दिव्य लोग हों, कहीं भी जहाँ कहीं भी है इन तीनों गुणों का ही साम्राज्य है, इन तीनों गुणों का ही राज है। जो भी ऊंच नीच बढ़िया घटिया जो कुछ भी है इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। सारी व्यवस्थाएं इन तीनों गुणों के अंतर्गत निहित हैं, इन तीनों गुणों के संबंध से ही हैं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, इन तीनों गुणों पर यह संसार चलता है, सारे ब्रह्मांड चलते हैं, सृष्टियाँ चलती हैं। जो कुछ भी है इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। इन तीनों गुणों से रहित कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है किसी न किसी एक गुण में ही जरूर निहित होगा, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो, घटना हो, विचार, कर्म, जो कुछ भी है इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। सत, रज और तम ये तीनों गुण सबके अंतःकरण में भीतर और बाहर सदा विद्यमान रहते हैं, तो इनसे कोई बच नहीं सकता। और इन तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण में हर एक की स्थिति रहती है, चाहे वह जीवन धारण में हो, क्रिया में हो, अनुभव में हो, व्यवहार में हो। भगवान ने विस्तार से एक एक गुण से उत्पन्न करता ज्ञान, धैर्य, बुद्धि, सुख आदि की विवेचना करी। भगवान जी कहते हैं चाहे कर्म संग्रह हो या कर्म करने की प्रेरणा, इन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के साथ संबंध रखने से ही होती है। ऊंचे से ऊंचा पद हो या सुख हो, जो कुछ भी इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। सात्विक सुख भी आत्म प्रसादम यानी बुद्धि की निर्मलता से और ज्ञान के संयोग से उत्पन्न होने वाला बताया। अतः सात्विक सुख भी उत्पन्न होने वाला है, और जो उत्पन्न होने वाला होता है वह नष्ट होता ही है, सदा तो रहता नहीं। तो भगवान का गुणों की व्याख्या का प्रयोजन इतना ही है कि मनुष्य इन गुणों के कार्य और उनके परिणाम को समझ करके सत्वगुण को आश्रय बनाए, और अब सत्वगुण के आश्रय से सत्वगुण का जो कार्य है ज्ञान यानी प्रकाश, विवेक और मन की प्रसन्नता, इनके माध्यम से अपने स्वरूप आत्मा का प्रकृति से संबंध विच्छेद करा सके। क्योंकि सत्वगुण के कार्य प्रसन्नता और विवेक के माध्यम से देखे कि मेरा स्वरूप आत्मा जो है प्रकृति से अलग है। प्रकृति के कार्य संसार और शरीर ये तो निरंतर बदलते रहते हैं, बदल रहा है, पर मैं रूप से जो मेरा स्वरूप है वह नहीं बदला। मैं बोलने वाला जैसा बचपन में था वैसे ही आज भी है, न कभी वह छोटा दिखा न कभी बड़ा दिखा। शरीर तो बदलता रहा पर देखने वाला आत्मा नहीं बदला, वह तो वैसे ही देख रहा है। तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही अहंकार आता है। जैसे धन से संबंध जोड़ा तो मैं धनी हूँ या मैं गरीब हूँ, ज्ञान से संबंध जोड़ा तो मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ। इस तरह प्रकृति के कार्य संसार से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, और जीव उस संसार के पदार्थ के पराधीन हो जाता है। जैसे धन के साथ संबंध जोड़ते ही हम धन के आने पर हम धनी अपने आप को धनी मानते हैं, धन के चले जाए हम अपने आप को गरीब मान लेते हैं, तो हम धन के ही गुलाम हुए, क्योंकि धन के अंतर्गत हमारी स्थिति बनी अमीर या गरीब। तो स्वरूप अपना है और प्रकृति पराया है।
प्रकृति के संबंध से ही अहंकार, कामना, आसक्ति आदि पैदा होती है। सत्वगुण के कार्य प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, पर सुख और ज्ञान की चाह बांधने वाली है। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए सुख और ज्ञान की भी कामना नहीं करनी है। केवल सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धीरति और सात्विक सुख, इन सब पर ध्यान रखते हुए अपना जीवन निर्वाह करना है, अपना जीवन बनाना है। राजस और तामस गुण के कार्यों को त्यागना है। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है, क्योंकि सावधानी से सब साधन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि सात्विकता में प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है और अंत में विवेक से भी मुक्त होना है। धन्यवाद सुनने के लिए।